अच्छा भाई, तो देखो बेटा, करना क्या है, हमने करना है सबसे पहले अल्डिहाइड। अल्डिहाइड की आईयूपीएसी करा रहा हूँ तभी मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है, ठीक है। तो सबसे पहले अल्डिहाइड देख लो और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना, बेसिक स्ट्रक्चर देख लो, क्योंकि इसके एक सवाल जो है ना वो उसके नेमिंग का बन जाता है। जब भी अल्डिहाइड की बात करते हैं ना, तो बेटा अल्डिहाइड का सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए। तो अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बताओ बेटा, RCHO। अच्छा, RCHO को लिखने के दो तरीके हैं, एक तो सिंपल ये तरीका बेटा मैंने बताया, और एक और जो तरीका होता है वो होता है CHO। देखो दोनों तरीके हैं, एक में कंबाइन करके लिखा हुआ है CHO, और एक में CHO खोल के लिखा हुआ है। तो अगर किसी भी कंपाउंड के एंड में बेटा आप इस तरीके का स्ट्रक्चर देखोगे, जैसे CHO ऐसे लिखा हुआ है या फिर CHO ऐसे लिखा हुआ है, तो समझ जाना वो अल्डिहाइड है। सही है, अल्डिहाइड की पहचान ही है। ठीक है, अब अल्डिहाइड का कॉमन नेम सबसे पहले बेटा मैं पढ़ा रहा हूँ, याद रखना दो तरीके के नाम होते हैं, क्योंकि रिएक्शन में ना नाम से पूछे आता है, ज़्यादातर रिएक्शन नाम से पूछे आता है। तो अगर मैं बात करूँगा बेटा कॉमन नेम की, तो कॉमन नेम, अब तुम लोग बोलोगे सर कॉमन नेम का पैटर्न होता है, हर किसी के नाम रखने के एक पैटर्न है, तो इसका पैटर्न क्या है। तो बेटा अगर हम पैटर्न की बात करेंगे अल्डिहाइड की, तो उसका पैटर्न क्या होता है, प्रीफिक्स प्लस अल्डिहाइड। तो सिंपल सा पैटर्न है, जिसको ये याद है उसको सारी केमिस्ट्री आसान लगेगी। जिसको कॉमन नाम का पैटर्न, हर किसी का पैटर्न होता है, पैटर्न याद रखोगे ज़िंदगी आसान हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो ये बेटा इसका पैटर्न है। पैटर्न से पहले बेटा आपको याद होनी चाहिए, अगर एक आ रहा है ना, एक से मुराद क्या होता है बताओ बेटा, फॉर्म। अगर हम दो की बात करते हैं ना, वालेकुम अस्सलाम, अगर दो की बात करते हैं तो क्या होता है बताओ बेटा, एसिड। अगर हम तीन की बात करेंगे तो इसका नाम, इसके लिए क्या बोलेंगे बताओ बेटा, प्रोपाइन। बेटा प्रोपाइन। फिर क्या होता है बताओ बेटा, ब्यूटाइल। बेटा ये कॉमन नेम के लिए, वो प्रॉप जो होता है ना वो आईयूपीएसी के लिए होता था, वेलर। और छः के लिए क्या होता है बताओ बेटा, कैप्रो। अब मज़े की बात ये है कि जब भी हम बात करते हैं ना अल्डिहाइड की, तो वो एक कार्बन वाला होता है या दो कार्बन वाला होता है, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड होगा या एसिटल्डिहाइड होगा। क्या बोल रहा हूँ, प्रीफिक्स प्लस अल्डिहाइड। अब ज़रा गौर से देखो, अगर मुझे एक कार्बन वाला अल्डिहाइड बनाना है ना, ज़रा गौर से देखो, ये देखो इसमें कितने कार्बन है बताओ। देखो CHO बनाया, अब एक कार्बन तो आ चुका है, एक कार्बन तो ऑलरेडी बना चुका हूँ मैं। तो अगर कुछ भी नहीं बनाना तो मैं H लिख देता हूँ। इसका नाम पता है क्या होगा, एक कार्बन है, एक कार्बन से मुराद होता है फॉर्म। पैटर्न पढ़ो बेटा, फॉर्म प्लस अल्डिहाइड, इसका नाम क्या आएगा। तो सिंपल सा नाम बन जाता है। तो प्रैक्टिस करोगे, पैटर्न याद रखोगे तो बात समझ में आएगी, ठीक है। अब इसी तरीके से बेटा इसको लिखने का एक और तरीका है, ये देखो, ये देखो CHO। CHO को ऐसे भी लिखते हैं, CHO को ऐसे भी लिखते हैं, और CHO को ऐसे भी लिखते हैं, जो मैंने बताया था वैसे मैंने लिख दिया। अब इसी तरीके से बेटा अगर दो कार्बन आ जाएंगे तो कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है। अगर दो कार्बन आ जाएंगे तो बेटा दो कार्बन के हिसाब से हम लिख देंगे, ये देखो एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा। अब दो कार्बन आ जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे बताओ बेटा, एसिडल्डिहाइड। एसिड क्यों बोला, क्योंकि मैंने बता चुका हूँ, पहले प्रीफिक्स आएगा फिर आएगा अल्डिहाइड, तो प्रीफिक्स एसिड, दो होते हैं तो एसिड, उसके आगे अल्डिहाइड। अब तीन आ जाएंगे तो क्या होगा बताओ बेटा, अगर तीन होंगे ना, जैसे CH3 CH2, अब ये आ जाएगा CHO। अब देखो लिखने का ना तरीके हैं, इसे कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे CH3 CHO। अब ये कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, C2H5 CHO, या फिर C2H5 CHO। तो लिखने के तरीके हैं। तो जब तक तुम लोग खुद से नहीं लिखोगे ना, तब तक तुम्हें समझ नहीं आएगा कि हो क्या है। बात समझ में आ रही है। इसका नाम क्या हो जाएगा, तीन है, प्रोपाइन एल्डिहाइड। प्रोपाइन। तो पहले बताओ बात समझ में आ गई, कोई मसला लग रहा है इसके अंदर। चार होगा तो चार का मैं बना नहीं रहा, समझ में आ गया। पाँच होगा तो पाँच का भी नहीं बना रहा, समझ में आ गया। छः होगा तो छः का भी नहीं बना रहा, उसका भी समझ में आ गया। अच्छा, मज़े की बात क्या है, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड को साथ क्यों पढ़ा जाता है। एल्डिहाइड हमेशा एंड में लगा आता है, आप लोगों को दिख रहा है CHO हमेशा एंड में लगा आ रहा है, CHO हमेशा एंड पे लगा आ रहा है। ये या तो लेफ्ट साइड में होगा या तो किस साइड में होगा बताओ बेटा, राइट में, या तो दोनों साइड पे होगा। उसका नाम कैसे रखेंगे अभी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो CHO हो या COOH, COOH होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और CHO क्या होता है, अल्डिहाइड। ये हमेशा एंड पे आता है, हमेशा किस में आता है। तभी आपने ये नहीं देखा होगा कि इसमें आ रहा होगा वन अल्डिहाइड टू अल्डिहाइड, जैसे अल्कोहल वन पे आता है तो हम कहते हैं 1OL,
2 पे आता है तो कहते हैं 2 ऑल, 3 में आता है तो 3 ऑल। जैसे अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल में आता है तो हम कहते हैं 3 इन या 3 पेंटीन या 4 पेंटीन। तो इसकी पोजीशन मेंशन नहीं करते, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो चाहे एल्डिहाइड हो, दोनों की पोजीशन मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि ये हमेशा एंड पे आते हैं, कंपल्सरी सी बात है। तो पूरे आईयूपीएसी में हर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन मेंशन करते हैं सिवाय एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड के। क्यों? क्योंकि ये दोनों हमेशा एंड पे आते हैं। अच्छा, ये मैंने बात करी थी किसकी बताओ, पता है? ये मैंने बात करी थी कॉमन नेम की। कॉमन नेम तो भाई सबको आ गया, कॉमन नेम का नाम रखना बता दिया, प्रीफिक्स प्लस एल्डिहाइड बता दिया। अब हम बात करते हैं, बताओ किसकी? अब हम बात करते हैं यार आईयूपीएसी में क्या नाम होगा। आईयूपीएसी का नाम का पैटर्न क्या होता है? पैटर्न होता है अल्कानल, ए एल, अल्कानल, आखिरी में ए एल आ जाएगा। तो बताओ ज़रा इसका नाम क्या होगा? तुम लोग बेटा मुझे डायरेक्ट नाम बताओ, इतना तुम लोग मुझे डायरेक्टली बता दोगे, इसका नाम क्या होगा? तुम लोग बोलोगे सर एक कार्बन है, अल्कानल। बेटा मिथानल, क्योंकि एल्डिहाइड में नंबरिंग चलती है मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉट और डेक, ये नंबरिंग चलती है। इसी तरीके से बेटा इसका नाम अगर मैं पूछूंगा, बताओ बेटा 2 कार्बन है, तुम बोलोगे सर 2 कार्बन को तो एथ कहते हैं। इथेनॉल। तो इससे इथेनॉल, देखो इथेनॉल कह रहा हूँ। अभी मैंने बताया कि इसका फंक्शन ग्रुप आखिरी में एल आएगा। इथेनॉल तब बोलते हैं जब OH लगा हुआ होता। तो पैटर्न देखो ना, अल्कानल है तो क्या बन जाएगा? इथेन अल। इसी तरीके से बेटा प्रोपेनल, ब्यूटेनल, हेक्सेनल, जो भी बनाना चाहो आप लोग आसानी से बना सकते हो। सही है भाई? तो ये क्या बन जाएगा? 3 है बेटा, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। अब अब देखो इसको लिखने का तरीका क्या है, ये मैं बता भी चुका हूँ बेटा। मिथानल है, कार्बन देगा, ये मिथानल हो गया। ये देगा C2H5, C2H5 लिख दिया, गलत लिख दिया, गलत लिख दिया, गलत लिख दिया। CH3, CH, C2H5, CH। तो अब उसकी मर्जी है, वो कॉमन नेम से पुकारे। देखो ये स्ट्रक्चर सेम है, ये स्ट्रक्चर सेम है, ये आईयूपीएसी के रिस्पेक्ट से नाम रखा हुआ है, ये कॉमन नेम के रिस्पेक्ट से नाम रखा हुआ है। अब पेपर में इक्वेशन में बुक में लिखा हुआ होगा फॉर्मेल्डिहाइड, हो सकता है वो मिथानल से पूछ ले, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 के अंदर पूरा चैप्टर आईयूपीएसी का बना हुआ है, उसमें एल्डिहाइड के पूरे आईयूपीएसी और कॉमन नेम दोनों हैं। तो हर कंपाउंड के कॉमन नेम और आईयूपीएसी दोनों अलग अलग होते हैं। अच्छा 99%, 99.99% अगर मैं बोलूँगा ना, पेपर में आईयूपीएसी आता है, पेपर में आईयूपीएसी आता है, पेपर में कॉमन नेम नहीं आता। मगर बच्चा फंसता कब है? रिएक्शन याद करते वक्त, क्योंकि रिएक्शन में जब नाम देखोगे ना तो कभी कॉमन नेम दे देता है, कभी आईयूपीएसी दे देता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड बोलूँगा या मिथानल बोलूँगा, मैं बोलूँगा बात एक ही है। तो ये उसको पता होगा, उस बच्चे को पता होगा जिस बच्चे ने पूरा पढ़ा हुआ होगा। तो नाम अगर पता नहीं होंगे ना तो बच्चा फंसता ही रहेगा। तो ये बात समझ में आई? कोई मसला था इसमें? तो ये आसानी से समझ में आ गई। अच्छा, जब एल्डिहाइड समझ में आ जाता है ना तो इसमें ज़रा 5-10 मिनट देख लो, कार्बोक्सिलिक एसिड खुद समझ में आ जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में कुछ भी नहीं है ऐसा। चैप्टर 9 है नहीं? चैप्टर 9 और 8 है। चैप्टर 9 हमने पढ़ा था ना कार्बोक्सिलिक एसिड, हमने सोचा कि चैप्टर नंबर 8 में जब मैं आया हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2 है इसके। और मुश्किल से बेटा कितने रिएक्शन होंगे? 20-25 भी रिएक्शन नहीं है, बहुत आसान सा चैप्टर है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है तो जहन में क्या आना चाहिए? देखो जब जब किसी कंपाउंड का जिक्र आता है ना COOH। तो आपके जहन में ना उसकी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि भाई इसका सर फंक्शनल ग्रुप होता है RCOOH। अच्छा अभी RCOOH को और कैसे लिख सकते हैं सर? सर इस तरीके से लिख सकते हैं RCOOH। अच्छा इसका नाम रखने का पैटर्न क्या है सर? इसके 2 नाम हैं, एक तो भाई कॉमन नेम है और एक क्या है बताओ बेटा? आईयूपीएसी नेम है। सर कॉमन नेम कैसे रखेंगे? सर कॉमन नेम कैसे रखेंगे भाई? इसके 2 नाम होता है, प्रीफिक्स प्लस, अच्छा एक एसिड, प्रीफिक्स प्लस एक एसिड। यानी कि प्रीफिक्स लगाऊंगा, फॉर्म होगा तो फॉर्म लगा दूंगा, फिर एक एसिड, फॉर्म एक एसिड, नाम सुना होगा, एसिडिक एसिड। तो प्रीफिक्स लगाऊंगा उसके साथ IC लगाऊंगा, उसके साथ एसिड लगा दूंगा। आईयूपीएसी नेम क्या होता है भाई? आईयूपीएसी नाम होता है अल्कानोइक एसिड। अल्कानोइक एसिड जैसे मिथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड। अब किस तरीके से रखेंगे? 3-3 करा रहा हूँ ताकि थोड़ी बात समझ में तो आए कि चल जा रहा है सीन, ठीक है? अब ज़रा और से देखो बेटा, एक कार्बन वाला बेटा मुझे एसिडिक एसिड बनाना है तो सबसे पहले मैं करता क्या हूँ? एसिडिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या है? मैं कहता हूँ भाई COOH फंक्शनल ग्रुप है। एक कार्बन है तो बेटा इधर मुझे मजबूरी के तहत H लगाना पड़ेगा। सही है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तुम लोग बोलोगे सर एक है तो एक को बोलेंगे फॉर्म,
अब क्या लगाया, एक एसिड, तो बेटा फॉर्मिक एसिड। ये बहुत ज़्यादा सुना हुआ है तुम लोगों ने, CH3COOH, जिसको एसिडिक एसिड कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 कार्बन होते हैं, 2 कार्बन है तो एसिड, फिर आ गया एक, फिर आ गया एसिड। इस तरीके से बेटा CH3CH2 बेटा COOH, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा प्रोपाइनोइक एसिड। अब भाई निक होगा, आईयूपीएसी, निक होगा, निक प्रोपाइन होगा। लिखा, आखिरी में आईसी लगाया, प्रोपाइनोइक एसिड, लिख तो सही दी है, स्पेलिंग। सही है। सही है बेटा। इसका नाम बताओ आईयूपीएसी, अल्कानोइक से क्या बनेगा, एक कार्बन है, मेथानोइक एसिड। अब क्या बनेगा बताओ बेटा, CH3CH2 ओहो गलत लिख दिया, CH3 क्या हो गया, CH3COOH, इसका नाम क्या होगा, किसी ने मुझे बताया भी नहीं, वाह 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 वाह। पहले भी गलत लिखा हुआ है मैंने, CHO लगा दिया, क्या आना चाहिए था, COOH, वरना वर्ल्ड हाइट बन जाता। हम्म, मैं भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो, सर वो मेरा कॉन्सेंट्रेट कार्बन का था। कार्बन पे था। अब मुझे बताओ इसका नाम क्या होगा, बताओ। 2 3 प्रोपेनोइक सही लिखा है। एसिड। तो बात समझ में आई, तीनों तीनों मैंने बता दिए, कोई मसला लग रहा है इसमें, नहीं। अब आ जाओ जो पेपर में असल में आ चुका है, तो पेपर में आ चुका है, पता ऑल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम का पैटर्न क्या है, आईयूपीएसी नाम का हाँ ओल, एंड में ओल है, ओल अल है, आएगा, अल है, अल 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 है। AL क्या है, मैं उसको अल नहीं बोल सकता। पेपर में इस तरीके से आया था, आई थिंक सो, इस तरीके से। इसका नाम तो बताओ ज़रा, 2 3 अरे 4 मैंने कराया हुआ है, बुक में भी है ये, ये हो जाएगा अगर तुम लोगों ने पेपर की प्रिपरेशन करी होगी। ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक, अबे अल्लाह के बंदे, अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड है। ब्यूटेनिल। तुम लोग क्या बोलोगे सर, तुम लोग बोलोगे सर कितने कार्बन है, गिने दो पहले, 1 2 3 4, तो 4 को बोलेंगे अल्कानल है, अल्कानल से क्या बन जाएगा, मगर कोई बच्चा ये लिखेगा तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो फंक्शन ग्रुप है ना, जो फंक्शन ग्रुप है ना बेटा, वो कितनी दफ़ा आ रहा है बताओ बेटा, 2 2 दफ़ा आ रहा है, तो फंक्शन ग्रुप से पहले क्या लगाऊंगा मैं, 2 डाई, डाई डाई। तो ब्यूटेन डाई, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप 2 दफ़ा आ रहा है। सिर्फ इतनी सी बात, तो ये वैसे भी नहीं आया था, ये इस तरीके से लिखा आया था कि सी, देखो CHO CH2 ट्वाइस और CHO, इस तरीके से आया था पेपर में बना हुआ, इसको एक्सपेंड करा इस तरीके से और नाम लिख दिया, और समझ में आई। तो बेटा ज़रा और से देखो, अब इसका नाम बताओ, बिल्कुल सेम पैटर्न के ऊपर। अगर मैं तुम लोगों से बोलूँ भाई ये मेरे पास एक पैटर्न है, COOH है, CH2 3 दफ़ा है और COOH है, मुझे बताओ इसका नाम क्या आएगा, तुम बोलोगे सर सबसे पहले इसको खोल के लिखें, इसमें लिखेंगे सबसे पहले हो जाएगा ओइक, COOH, इसका नाम तो बताओ ज़रा। ओइक। CH2 3 दफ़ा, 1 2 3, प्रोपेनोइक एसिड। ये देखो प्रोपेनोइक, अल्लाह के बंदे प्रोपेनोइक से बाहर ही नहीं आ रहा, कार्बन तो दिनो, 1 2 अच्छा आ गया 3 सर, 4, पहले वाला देखा ही नहीं मैंने, असल में बस यहाँ तक ही लिखा है। पेंटानोइक, मगर हो जाएगा गलत, क्योंकि ओइक एसिड जो है ये फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट ये करता वाला है। ओइक एसिड किसको रिप्रेजेंट करता है, फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप कितनी दफ़ा आ रहा है, 2 दफ़ा डाई आइएगा, मैं भी तो यही जो सोच रहा प्रोपेन था। लगा हुआ है ना, प्रोपेन, उसके बाद क्या आएगा, प्रोपेन पेंटेन है सर। बेसिकली है क्या इसका पैटर्न, इसका पैटर्न होता है नोइक अल्कानोइक एसिड। एसिड। तो ये जो ओइक ओइक एसिड है ना, ये रिप्रेजेंट करता है फंक्शनल ग्रुप को। तो ये जब लिखेगा बच्चा तो ये हो जाएगा गलत, तो ऐसे लिखना होगा पेंटेन ओइक, डाई डाई ओइक। ओइक। देखो ओइक एसिड से पहले बेटा मैंने क्या लगाया, क्योंकि ये 2 दफ़ा आ रहा है, बात समझ में आया भाई।
तो ये था अल्डिहाइड, देखो बिल्कुल सेम था, बिल्कुल क्या था, सेम। तभी उसको पार्ट 1 और इसको पार्ट 2। देखो जब मैंने ये आईयूपीएसी पढ़ा है ना, इससे मैंने नंबरिंग नहीं की, इससे मैंने क्या नहीं करी बताओ बेटा, वरना नंबरिंग करता है, और नंबरिंग वहाँ से करते हैं जहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब पड़ता है, फिर उसका नाम वगैरह, ये हमेशा आता ही एंड पे, हमेशा आता ही। तो बेटा हम इतनी मेहनत इसमें नहीं करते। तो पहले बताओ बात समझ में आई, कोई मसला लगा है इसके अंदर? नहीं। तो बेटा ये सिर्फ इतनी सी थी, और समझ में आ गई। अब आ जाओ रिएक्शन, रिएक्शन की भी बना लेंगे रिकॉर्डिंग, बना लेते हैं भाई। अब आ जाओ अगले पेज के ऊपर, अगले पेज के ऊपर आए तो बेटा हम पढ़ते हैं इसकी प्रिपरेशन। प्रिपरेशन कैसे बने, ऑल टैप ऑल टैप। अब आओ सबसे पहले बेटा हमने बनाना है अल्डिहाइड। क्या बनाना है बताओ बेटा? एक बात याद रखना है, एक ये रिएक्शन है पहला वाला, इसकी कोई ट्रिक नहीं है कि भाई ओजोन, कि भाई जब इथीन का रिएक्शन ओजोन के साथ होता है ना, तो बेटा मेरे पास एल्डिहाइड बनता है। इथीन का रिएक्शन किसके साथ होता है बताओ बेटा? ओजोन के साथ। ठीक है। तो बेटा हमारे पास क्या बनता है बताओ बेटा? एल्डिहाइड। ये अजीब सी ये रप्चर टाइप डायग्राम है, रप्चर टाइप इक्वेशन है कि स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसमें यह है कि इथीन है बेटा, इसका रिएक्शन ओजोन के साथ होता है, ओजोन कहते हैं O3 को। तो बेटा हमारे पास क्या मिलता है? एल्डिहाइड। और कितने कार्बन वाला एल्डिहाइड मिलता है? वालेकुम अस्सलाम। कितने कार्बन वाला एल्डिहाइड मिलता है? एक कार्बन वाला। एक कार्बन वाले एल्डिहाइड को नाम देते हैं बेटा फॉर्म एल्डिहाइड। कैसे? ये देखो CHO दिख रहा है, CHO दिख रहा है, ये एल्डिहाइड है। तो इसकी कोई टेक्निक नहीं। अच्छा ये वाला रिएक्शन नहीं याद करोगे, इसको क्रॉस कर देना सेकंड वाले को, क्योंकि ये कीटोन के बारे में। तो आप सिर्फ पहला वाला रिएक्शन याद करोगे। इथीन का रिएक्शन जब ओजोन के साथ होता है तो फॉर्मल्डिहाइड मिल जाता है, तो पहला रिएक्शन है। कीटोन रिड्यूस हो गया, कीटोन रिड्यूस हो गया। रिड्यूस हो चुका है, सिर्फ एल्डिहाइड वाला है। शुक्र है बेटा आप अभी आए हो, पहला रिएक्शन ही मैंने बताया। कहाँ थे बेटा? बाइक ख़राब हो गई थी बेटा, खुद बाइक चलाना स्टार्ट कर दो अब। सही है। क्या देखो तुम क्यों लेट आए? बहुत खराब हो गया। खाना खा रहे थे? अरे भाई। अच्छा तो ये था पहला, जिसकी कोई ट्रिक नहीं है, बट पता होना चाहिए। इथीन का रिएक्शन ओजोन के साथ होगा तो क्या मिलेगा? फॉर्मल्डिहाइड। और मैं पूरा स्ट्रक्चर बता चुका हूँ कि एल्डिहाइड क्या चीज़ होती है। ठीक है बेटा, मारो नहीं बेटा, मारो तो नहीं एटलीस्ट बेटा। गुस्सा उसमें, अपना गुस्सा उस पर क्यों निकाल लो आप लोग कॉपी में, वही बुक के ऊपर। बुक को तो आप लोगों ने यूज़, बेटा आप लोग पता है अभी भी 100 मार्क्स ले सकते हो, अभी भी अभी भी टाइम है, यकीन करो अभी भी टाइम है। अगर 2 महीने लग के पढ़ लो ना, केमिस्ट्री हो सकती है। हो सकती और है। ऐसा नहीं है दिमाग नहीं है, एक एक वो होता है जिनको पढ़ाना बहुत मुश्किल काम होता है, तुम लोग को पढ़ाना मुश्किल काम नहीं है, तुम लोग का दिमाग है, तुम लोग पता है थोड़ा सा सिर्फ एफर्ट्स कर लो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह रेफरेंस करनी शिफा होगी। क्या होगी? शिफा होगी। शिफा नहीं होगी, वाकई में शिफा होगी। हाँ, उसी शिफा की बात सही है भाई। अब देखो, अब इसमें ना हर रिएक्शन में ना 2 रिएक्शन है। जैसे मैंने वो वाला रिएक्शन बताया था, पहले वाले में टिक कर लिया था आप लोगों ने, दूसरा वाला इग्नोर होगा क्योंकि वो कीटोन का है। ठीक है। अब इसमें मैं बता रहा हूँ याद क्या करना है, क्योंकि बेटा इसमें कीटोन और एल्डिहाइड मिक्स है। तो जब मैंने खुद पढ़ा तो मैंने बोला यार ये जो है ना आप लोगों के लिए एक एक रिएक्शन बताने पड़ेंगे, कौन सा याद करना है कौन सा नहीं करना। अब पता नहीं क्यों इग्नोर करे कीटोन को, हालांकि जो एल्डिहाइड याद करेगा वो कीटोन भी याद कर लेगा। तो आप लोग ये वाला याद करोगे, ये वाला याद नहीं करोगे। अब ये समझा रहा हूँ मैं, सही है। अब ज़रा गौर से देखो बेटा, ये रिएक्शन आप लोग इथाइन के अंदर याद कर चुके हो पहले। ये क्या है मेरे पास? इथाइन। अच्छा मैंने इथाइन क्यों बोला, YN क्यों बोल रहा हूँ? अल्केन होता है तो सिंगल बॉन्ड, ENE होता है तो अल्कीन होता है तो डबल बॉन्ड, और अल्काइन होता है तो ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है? तो बेटा ये है इथाइन, यानी कि आखिरी में आ जाएगा YNE। अब कितने कार्बन है बताओ बेटा? 2। तो इसका क्या बन जाएगा बताओ बेटा? तो ये क्या बन जाएगा? इथाइन। क्या बन जाएगा? इथाइन। अब इथाइन का रिएक्शन हो रहा है वाटर के साथ। अब जरा गौर से देखो हेडिंग, सबसे पहले मैं क्या बोलता हूँ, हेडिंग को पढ़ा करो ताकि बात समझ में आए करना है क्या। अब हाइड्रेशन करनी है, हाइड्रेशन से मुराद होता है वाटर। याद रखना हाइड्रेशन का वर्ड आ जाए या हाइड्रोलिसिस का वर्ड आ जाए, ज़्यादातर वाटर के साथ रिएक्शन होता है। अब बोल रहा है हाइड्रेशन हो रही है, किसकी? हाइड्रेशन ऑफ। अब अल्काइन, अब अल्काइन का, जब अल्काइन हुआ ना तो जहन में चलने का चाहिए, जहन में चलना चाहिए सर अल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है? अल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो अल्काइन की बात करें, अल्काइन की बात करें बेटा, या फिर एक और बात मैं साथ साथ बता रहा हूँ, अल्कीन की बात करें, इसमें जो नंबरिंग स्टार्ट होती है ना, यानी कि लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन जो स्टार्ट होता है वो किससे स्टार्ट होता है?
2 से। किससे स्टार्ट होता है? तो बेटा इस फॉर्मूले में अगर 2 पुट करोगे ना, इस फॉर्मूले में जरा 2 पुट करो, मुझे आंसर तो बताओ, तुम लोग मैथ के चीते बंदे हो। C2 2 2 ज़ा 4 4 माइनस 2, वाह वाह 4 4 वाह वाह वाह। C2 और सर मैंने 2 बोला तो था। C2H2 है ना, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। देखो अल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2, ठीक है। तो इसमें जब पुट करेंगे 2 तो ये बन जाएगा, क्योंकि लीस्ट नंबर जो है वो होता है वो 2 से होता है। जब मैंने 2 पुट करा तो C2H2 बन गया, तो बेटा C2H2 ही बना हुआ है। C2H2 का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो कुछ इस तरीके का होता है, ये देखो। और मैंने ट्रिपल बॉन्ड क्यों लगाया? ट्रिपल बॉन्ड इस वजह से लगाया क्योंकि ये वाला जो चीज़ आई थी ना, ये किस फॉर्मूले से आई थी? अल्काइन। और अल्काइन के फॉर्मूले में कौन सा बॉन्ड आता है? ट्रिपल बॉन्ड। तो ये रहा स्ट्रक्चर C2H2, ये रहा। तो अगर किसी के वैसे तो डायरेक्ट देखोगे रट्टा मारना स्टार्ट कर दोगे, ये ट्रिपल बॉन्ड लगा, ये C है, ये H है, फिर H2 के साथ रिएक्शन होगा। ऐसे नहीं करना, पहले दिमाग को चलाओ कि यार हेडिंग पढ़ रहा हूँ मैं, हाइड्रेशन से मुराद है वाटर, अल्काइन से मुराद है CnH2n-2, पहला मेंबर यानी कि 2 से स्टार्ट होगा। सर वो लिख कर इसमें पुट देंगे, करोगे, वो लिख कुछ कर लिख के देंगे। नहीं देंगे तुम्हें। मतलब हाइड्रेशन का सवाल क्या आएगा? सवाल। पेपर दिया था कल का, हाँ सवाल पूछा था ना, वैसे आएगा सर, हाँ वैसे ही दिए थे, ऐसे ही। कि भाई प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ होगा और बोला होगा इससे बना दो, जैसे ये रिएक्शन है, सही है। कभी भी सवाल में नहीं आता कि हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन कर दो, पेपर में सवाल आता है प्रोडक्ट ये बनाओ इससे। ये बनाओ इससे। अब आपको बताना चाहिए किससे रिएक्शन होगा तो ये बनेगा, जैसे आपने कल दिए थे ना। हाँ। सही है। और याद करने का तरीका भी मैंने बताया था आप लोगों को कि आप लोग हेडिंग लिखोगे और हेडिंग लिखने के बाद खुद से रिएक्शन को परफॉर्म करोगे, सही है। एस प्रिपेयर्ड एसिटाल्डिहाइड फ्रॉम इथाइन। और एसिटाल्डिहाइड का दूसरा नाम अगर मैं पूछूं तुम लोगों से, एसिटाल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड, वाह 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 वाह, एक कार्बन वाले का फॉर्म कहते हैं। एसिटाल्डिहाइड का दूसरा नाम अल्कानल है ना, अल्कानल, इसको इथेनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी पूरा पढ़ा दिया, उसके बाद देखो एसिटाल्डिहाइड को फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। एसिटाल्डिहाइड का दूसरा नाम बेटा क्या होता है? इथेनॉल। और अगर मैंने ये यूट्यूब में डाली तो वो कहेंगे बेटा ये तो जो पढ़ा रहे हैं ना, और जिसको पढ़ा रहे हैं एसिटाल्डिहाइड का दूसरा नाम फॉर्मल्डिहाइड। मतलब सर के ऊपर से बातें आएगी। सही है भाई। एक तो मैं मैटर और मतलब एक मैंने डिफरेंस चेक कर रहा था 9 का पेपर में, मास और वेट का डिफरेंस आता था ना नाइनोमेट्रिक में, मास और वेट का फिजिक्स में। एक बच्चे ने लिखा मैटर इज मैटर, मास इज मास। फिर मैं गया स्कूल के अंदर, उसको बुलाया, उसको मैंने बोला, उसको इतना गंदा दलील करा, मैंने बोला यार तुमने क्या करा? मैटर इज मैटर क्या तुम सर को क्या बनाना चाह रहे हो? केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, वी कैन वॉक बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री, वी कैन टॉक बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री। फिजिक्स लिख रहा है, केमिस्ट्री लिख रहा है, पता नहीं क्या लिख रहा है। फिजिक्स की डेफिनेशन तक ठीक नहीं लिखी उस बंदे ने। क्यों करते हो मजाक तुम लोग? हैं तुम लोग तो सही हो ना, मगर हम थोड़ी ना लिखते हैं। हम तुम लोग थोड़ा लिखते हो। नहीं आता तो छोड़ देते। अच्छा भाई देखो, अब ये इथाइन है, आप इथाइन से एल्डिहाइड बनाना है। देखो एल्डिहाइड की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये प्रिपरेशन है एल्डिहाइड की। तो प्रिपरेशन में सबसे पहला रिएक्शन है कि एल्डिहाइड को बनाओ इथाइन से। अब इसकी हो रही है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन से मुराद होता है बेटा वाटर के साथ रिएक्शन। तो देखो बेटा वाटर बना दिया H और OH। अब एक बार मुझे बताओ बेटा, एक पाई बॉन्ड टूटेगा कितने सिग्मा आएंगे? बताओ बेटा, दो। जरा गौर से देखो, एक पाई बॉन्ड टूटेंगे 2 सिग्मा आएंगे। तो बेटा एक सिग्मा आया इधर, एक सिग्मा आया इधर, एक की जगह आ गया H, एक की जगह क्या आ गया OH। अब इसको कर देते हैं रीअरेंज। क्या कर देते हैं बताओ बेटा? रीअरेंज से मुराद होता है पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड सेम रहेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, इसको सिर्फ रीअरेंज करके लिख दूंगा। जैसे CH2 CHO। तो तो इसको इस तरीके से करके लिख देते हैं, जरा गौर से देखो, इसको कुछ इस तरीके से लिख देते हैं CH3 COOH। अब ज़रा गौर से देखना, मैंने बोला इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूँ। बेटा मुझे बताओ इसमें टोटल कार्बन कितने हैं? टोटल कार्बन कितने हैं? 2। दो। बेटा हाइड्रोजन गिन के बताओ, 1 2 3 4। बेटा ऑक्सीजन कितने हैं? 1। तो ये C2H4O है। बेटा इसमें गिनो कार्बन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन गिनो कितने हैं? ऑक्सीजन कितने बताओ बेटा? देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सिर्फ इसको रीअरेंज कर दिया।
सिर्फ इसको क्या कर दिया, Rearrange. रीअरेंज से मुराद होता है बॉन्ड आगे पीछे कर दो, मगर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो जो फॉर्मूला इधर था वही फॉर्मूला उधर आया हुआ है, तो कोई डिस्टरबेंस नहीं हुई। तो बेटा ये दिख रहा है अल्डिहाइड बनाना था तो मैंने क्या बनाया, CHO, क्या बनाया। अब इसमें 2 कार्बन है, अब देखो बुक में देखो इसको कंबाइन करके लिखा हुआ है, बेसिकली ये था ना बुक में, देखो बेटा CH3 को कंबाइन करके लिखा हुआ है, जरा और से देखो बेटा, ये रहा CH3, फिर क्या बना दिया बताओ बेटा, CHO। अब इसका नाम क्या आता है, बेसिकली इसका पैटर्न होता है, पैटर्न क्या होता है बेटा, इसका पैटर्न होता है IUPAC के नाम से अल्कानल, अल्कानल। अब अल्कानल से बनेगा मिथानल और 2 कार्बन होंगे तो क्या बन जाएगा बताओ बेटा, इथानल। 2 कार्बन को नाम देते हैं एसिड, इसका पैटर्न होता है एसिड अल्डिहाइड। रिकॉर्डिंग जाके देख लेना, सेंड कर दूंगा तो बेटा आप लोग देख लेना, बाकी मैंने पढ़ा है हनी और मरियम बेटा, ठीक है। बात समझ में आ गई तुम लोगों को, बाकी तो सब कर है, सब A to करा Z है. सब सब उस वक्त से रिकॉर्डिंग चल रही है, सब करा है. सही है। तो ये IUPAC की तो वैसे ही मुझे बनानी है, तो 2 तो मैंने IUPAC पढ़ा दी है, मैंने पहले से पहले IUPAC पढ़ा है, अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड के, जो आते हैं आप लोग उतना मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है। बात समझ में आई, कोई मसला है इसमें नहीं। अच्छा अब इधर आओ, अगर किसी को याद हो बेटा एक रिएक्शन मैंने पढ़ाया था, देखो इसमें लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, किसी को याद है मैंने बताया था, सबसे पहले अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है तो अल्डिहाइड मिलता है, अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। जी सर मुझे याद है. तो ज़रा गौर से देखो बेटा, ये मेरे पास कौन सा अल्कोहल है, किसी को देखो, तुम लोगों को मसला भी तो ये है ना, देख लिया तुम लोगों ने, तुम लोग भी तो डैश होना, वैसे देखो सी एक आर आ रहा है ना, एक आर है, तो ये कौन सा बताओ बेटा, प्राइमरी, क्या है, प्राइमरी। अब इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है तो क्या मिला बताओ बेटा मुझे, अल्डिहाइड। पता है फॉर्मूला क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है ना तो अल्डिहाइड मिलता है, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है ना तो कीटोन मिलता है, ये दिख रहा है। तो इसमें आप लोग 2 रिएक्शन याद नहीं करोगे, एक याद करोगे। अब मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलता. कार्बोक्सिलिक एसिड तब मिलता है, देखो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है तो अल्डिहाइड, अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब आपके पास अल्डिहाइड मिल गया ना, उसकी मजीद ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर किसी ने चैप्टर नंबर 9 याद करा हुआ होगा, क्योंकि मैंने चैप्टर नंबर 9 पहले पढ़ा है, तो उसमें मैंने पूरी इक्वेशन लिख दी थी, सर 9 खत्म. सही है। 9 कार्बोक्सिलिक एसिड था, वो खत्म था, तुम लास्ट क्लास में नहीं आए ना, नहीं आया था, मेरे पास वो टॉपिक था उसके अंदर. वही टॉपिक, अच्छा. सही है। तो ये है, अब इधर गौर से देखो, अब इसमें कीटोन की केमिस्ट्री नहीं है, कीटोन की केमिस्ट्री बेटा तुम एक क्लास मिस कर गए हो, मुझे नहीं पता कौन सी कर रही है। कौन? मैं. तुमने बोला सर मैं आऊँगा, तुम आए भी नहीं रात के 11 बजे हैं, तुम सर टोपी वो- कराते हो बस, वो छोड़िया सर मारते सर दानियल से पूछ लिया था ना मैंने. सर दानियल बोल रहे थे सर छोड़िया बिलाल मारता लेट हूँ, आएंगे. हाँ सर दानियल बोल रहे थे सर बिलाल लेट आएंगे. वो पता ही नहीं होता कि मैं किस वक्त आऊँगा। इधर और देखो वो ये भी वाला free रिएक्शन याद नहीं करोगे, बुक में निशान लगा लेना, ये वाला याद करोगे, ठीक है। अब ज़रा गौर से देखो बेटा, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ये मैंने फॉर्मूला बताया था कि बेटा अगर प्राइमरी अल्कोहल होता है, अगर उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो बेटा मेरे पास क्या मिलता है, अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड की मजीद ऑक्सीडेशन करोगे तो बेटा क्या मिलेगा, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड। तो बेटा ये है प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करी तो क्या मिलेगा बोलो बेटा, अल्डिहाइड यानी कि CHO, और CHO की ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या मिलेगा बताओ बेटा, तो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड में जरा जाके देखना, तुम लोगों को मिलेगा अल्डिहाइड होगा, अल्डिहाइड। एक दफ़ा तो प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बना है जिसका रिएक्शन 2 स्टेप के अंदर परफॉर्म हुआ होगा, पहले बना होगा अल्डिहाइड, फिर क्या बना होगा बताओ बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसी के नीचे क्या होगा, स्टार्टिंग में अल्डिहाइड दे दिया होगा, तो एक ही स्टेप में ऑक्सीडेशन करी होगी तो क्या मिल गया होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि पैटर्न क्या होता है, अल्कोहल से, प्राइमरी अल्कोहल से बनते हैं अल्डिहाइड, अल्डिहाइड से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कोई बोलते हैं ना अल्कोहल से बनाओ, तो हम कहते हैं पहले अल्डिहाइड बनेगा फिर क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर पहले ही अल्डिहाइड दे दोगे, अगर इसकी एक दफ़ा ऑक्सीडेशन होगी तो क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक। तो ये बेटा फॉर्मूला होता है, तो ये मैंने मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ने बताया था, तो ये बात वही रिपीट हो गई अल्डिहाइड में। तो ये देखो ये कौन सा अल्कोहल है बताओ बेटा, ये तो प्राइमरी है, ये क्या है, प्राइमरी है। कैसे, क्योंकि इसकी जगह बेटा, इसकी जगह में आर लिखता हूँ, इसकी जगह में क्या लिखता हूँ, आर। एक आर होता है, 2 H होते हैं तो प्राइमरी कहलाता है। इसको लिखा हुआ है 1 डिग्री अल्कोहल, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम अगर मैं एक और जगह बोलूँ ना, इसका नाम पता है क्या होगा, अल्कानॉल होता है, इसका नाम पता है क्या है, इथानॉल, क्योंकि कितने कार्बन आ रहे हैं, 2।
बात समझ में आ रही है? और IUPAC नाम बोलूँ, पता है किसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है इथाइल अल्कोहल। तो ये होता है कॉमन नेम, ये होता है IUPAC नेम। तो बोलने के बहुत सारे तरीके हैं, सही है। अब इस रिएक्शन की ट्रिक किस तरीके से देखोगे? वैसे तो बता दिया बेटा, ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये रहा CH और ये क्या है बताओ बेटा मेरे पास? अरे देखो, अब मुझे बताओ बेटा ये रिएक्शन कैसे होगा कि बेटा मेरे पास कितने हाइड्रोजन चाहिए होंगे? बताओ बेटा, ये ऑक्सीजन है ना, मैंने क्या कर दिया, H लिख दिया। अब इधर बाय प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है बताओ बेटा? बाय प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है बताओ बेटा? H2। क्या मिल रहा है? H2 इधर से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, कितने हाइड्रोजन निकलेंगे बताओ बेटा? 2। 2 2 हाइड्रोजन निकलेंगे तो बताओ बेटा ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होंगे तो क्या बना देंगे बताओ बेटा? वाटर H2। पानी अब मुझे बताओ 2 सिग्मा टूटे हैं तो क्या आएगा बताओ एक पाई बेटा? बॉन्ड एक बनेगा। पाया आएगा। तो बेटा इसको बना के लिख देना, CH3CHO। ये देखो, CH3CHO बना हुआ है, CH3CHO बना हुआ है। 2 सिग्मा टूटे तो ऑक्सीजन एक वक्त में 2 बॉन्ड बना सकता है, तो इसने बना दिया और 2 हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गए। तो इतना लंबी करनी नहीं है, आप लोगों ने बस याद रखना है कि CHO बनेगा। क्या बनेगा? CHO। तो सिंपल सा रिएक्शन है, कोई इतना बड़े मसले की बात नहीं है। ये फॉर्मूला याद होगा ना, वो डायरेक्टली बना देगा। तो मैं डायरेक्टली बना देता, मैं देखता कितने कार्बन है बताओ बेटा? 2। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाला बेटा मुझे मिलेगा अल्डिहाइड। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाला अल्डिहाइड मिलेगा। तो मैं सबसे पहले तो ये बना देता था। और से देखो, मेरे ध्यान में चल गया रहा होता है कि मुझे आसान क्यों लगता है, क्योंकि मैं कहता हूँ कि भाई ये मेरे पास अल्डिहाइड है, CHO तो कंपलसरी आएगा ही आएगा। अब मैं कहता हूँ यार एक कार्बन तो आ गया मेरे पास, इधर 2 कार्बन थे तो 2 कार्बन वाला अल्डिहाइड मिलेगा, तो मुझे एक कार्बन की ज़रूरत है। एक कार्बन की है ना, तो मैं क्या लगाऊंगा? CH3। अगर मुझे 2 कार्बन की होती पता मैं क्या लगाता? C2H5। देखना ऐसे ही हो रहा होता है रिएक्शन, सही है। तो इतना मतलब बड़ा मसला बनेगा नहीं, ये बहुत आसान सा रिएक्शन है। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ना कि मेरे लॉजिक चल क्या रहे होते हैं, हेडिंग को पढ़ता हूँ, फिर मैं फॉर्मूला देखता हूँ, फिर मेरे जहन में ये चल रहा होता है। तो अगर जिस तरीके से मैं थिंक कर रहा हूँ, अगर उस तरीके से देखोगे ना कि मेरे जहन में चल क्या रहा है याद करने के रिस्पेक्ट से, तो आसान बनेगा रिएक्शन। और एक दफ़ा उस तरीके से सोचना स्टार्ट कर दिया ना, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा आता है तो यकीन करो अल्डिहाइड का ये रिएक्शन आपको कंपलसरी आता ही होगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में भी सेम चीज़ थी, सही है। तो इसको ज़रा सोचो। तो ये याद करना है, ये याद नहीं करना है। वैसे फॉर्मूले के लिए बता देता हूँ बेटा, ईकेट वगैरह तो पढ़ोगे, सही है। प्राइमरी अल्कोहल होता है, उसकी ऑक्सीडेशन करोगे तो अल्डिहाइड मिलेगा। सेकेंडरी सेकेंडरी अगर आपके पास बेटा हमारे पास अल्कोहल होगा तो कीटोन मिलेगा। एक और याद रखना MCQs के लिए, अगर टर्शरी अल्कोहल होगा तो सर क्या मिलेगा? अगर टर्शरी अल्कोहल होगा, अगर उसकी ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या मिलेगा? तुक्का मारो ऐसे ही। कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या बात है, क्या तुक्का मारा है? बिल्कुल सही मारा है। नो रिएक्शन, रिएक्शन ही नहीं होता। तो बोलता हूँ, सही है भाई, तो याद रखना। ये भी पूछ चुका है MCQ उसमें, टर्शियरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होगी तो क्या मिलेगा? तो कोई रिएक्शन ही नहीं होता उसमें, नो रिएक्शन होगा, सही है। तो ये था, हमने 2 प्रिपरेशन पढ़ लिए, क्योंकि इसमें अल्डिहाइड कीटोन साथ साथ है। उसमें बोला हुआ है कि भाई अल्डिहाइड की याद करो, पता नहीं क्यों बोला हुआ है ऐसा। होए 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 होए। भाई इधर देखो, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। ये हमारे पास क्या है बताओ बेटा? एसाइल क्लोराइड है। कुछ भी नहीं करना, बेंजीन के ऊपर CHO लगाना है। बेंजीन के ऊपर क्या लगाना है बताओ बेटा? इन्होंने गलत लिखा हुआ है, ये O है, O के साथ C आ जाएगा। ये अगर आपने याद नहीं भी करा ना तो बेटा बेंजीन के अंदर याद है एसाइलेशन मैंने पढ़ाई है आपको, फ्राइडे क्राफ्ट का पेपर के अंदर भी दी थी। जो इलेक्ट्रोफाइल में याद करा हुआ है ना, वो वाला याद कर लेना, ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बेंजीन से रिलेटेड है। बेंजीन के टॉपिक में आप लोग पढ़ चुके हो। मैंने 2 तरह की पढ़ाई थी, एक अल्काइलेशन थी, एक एसाइलेशन थी। तो इसमें गलत बना हुआ है, ये CHO होता है, CO नहीं होता, CHO क्या होता है? CHO। तो बेटा बेटा मैंने बेंजीन की रिएक्शन में लिखवाया हुआ है, एसाइलेशन जाके देखना आपके पास मिल जाएगी। रिएक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये रिएक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्या गलत लिखा हुआ है बता देता हूँ बेटा, इधर देखो, ये बेंजीन होता है, ये बेंजीन होता है, ये बेंजीन होता है। बेंजीन के हर एंड में पता है कार्बन और हाइड्रोजन होता है, कार्बन और, अब मैं ये वाला दिखा रहा हूँ, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन। इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है बताओ बेटा? ये देखो, CH3CO और क्या बताओ बेटा? Cl। अब देखो ये H निकलता है और ये Cl के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाता है बताओ बेटा? सही बना हुआ है भाई ये तो।
H और Cl, और ये पूरा कंपाउंड डायरेक्टली आके इस H की जगह लग जाता है और कुछ भी नहीं होता। H नहीं आएगा बेटा, सही बना हुआ है, क्या हो गया भाई इसको? CH2 बनेगा ना सर? नहीं CH2 नहीं बनेगा, बता रहा हूँ। ये देखो, ये रहा बेंजीन, ये रहा बेंजीन, H निकला, Cl के साथ रिएक्शन करा, HCl आ गया। अब तो गौर से देखो, ये H निकल गया, ये Cl निकल गया, अब ये पूरा कंपाउंड बचा हुआ। तो ये पूरा कंपाउंड मैंने इस तरीके से लिखवाया था कि ये इस तरीके से बनता है। ये देखो COCH3, सिंपल इस तरीके से बेटा लिखा हुआ था, और इसमें इस तरीके से लिखा हुआ है, दोनों बातें की है। बात समझ में आ गई? और ये फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन के अंदर था, बेंजीन के अंदर, ठीक है। तो जो पहले पुराना वाला याद करा हुआ है ना, वही वाला याद कर लेना, याद करने की जरूरत नहीं है, मगर ये रिएक्शन इंक्लूड है, इसको टिक कर लेना। तो ये टोटल 3 रिएक्शन कराए अभी तक मैंने, और यकीन करो याद हो गए होंगे। पूछूंगा प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती तो क्या मिलेगा? अल्डिहाइड मिलेगा, और एक इथाइन से अल्डिहाइड बनाया, और एक ये वाला रिएक्शन है जो कि प्रीवियसली बेंजीन के टॉपिक से आ रहा है, ठीक है। तो इतना बड़ा मसले की बात नहीं है। अब न्यूक्लियोफाइल आप लोगों को पढ़ाना पड़ेगा, इसमें कीटोन भी आ रहा है, तो ये तो हम नहीं करेंगे, हमें करना होगा न्यूक्लियोफाइल। ये तो कीटोन है, ये वाला रिएक्शन भी नहीं आएगा। RCOR, ये कीटोन का रिएक्शन है, ये भी कीटोन है, सब कीटोन है। ये भी कीटोन है, चलो कुछ तो रिड्यूस हुआ। अबे ये भी कीटोन है, ऑफ है। ये क्या आ गया? कीटोन। ये कीटोन है, ये क्या है? एल्डिहाइड, और ये क्या है बताओ बेटा? एल्डिहाइड। ये कहाँ से अब देखो, अबे भाई इसमें इतना आसान सा रिएक्शन है, तो गौर से देख लो भाई। ये तो बच्चों वाले। इसमें एक 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 पाई बॉन्ड टूटेगा, कितने सिग्मा बनेंगे बताओ? एक पाई बॉन्ड टूटेगा, कितने सिग्मा बनेंगे बताओ बेटा? 2। दो। अब देखो इसमें दो सिग्मा आ नहीं सकता। देखो अगर मैं बताऊंगा ना, तो और से देख लो बेटा। बेटा ये जो सारे अल्डिहाइड वाले रिएक्शन है ना, इसको मुझे कीटोन को ना अल्डिहाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इधर देखो जरा और से, ऐड टू न्यू पेज। याद रखना, अल्डिहाइड अल्डिहाइड जब भी देखो ना, समझ जाना बेटा अल्डिहाइड का केमिस्ट्री की बात कर रहा है, ठीक है। अब आ जाओ जरा और से बेटा। अब देखो बेटा, ये क्या बना हुआ है? इन्होंने लिखा हुआ है एसिड अल्डिहाइड। क्यों बेटा? 2 कार्बन वाला मेरे पास अल्डिहाइड मौजूद है, तो 2 कार्बन वाले को एसिड कहते हैं, ठीक है। अब जरा और से देखो बेटा, ये CH3 है, ये CO है, और ये क्या है बताओ बेटा? मेरे पास H है। इसका रिएक्शन होता है HCN के साथ, यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। नहीं लिखा हुआ, मगर आपको नाम याद होना चाहिए, ठीक है। अब होता है क्या है बेटा? एक पाई बॉन्ड टूटता है, कितने सिग्मा बनते हैं बताओ बेटा? 2। मगर इधर 2 सिग्मा आते कहाँ से? इधर 2 सिग्मा आते कहाँ से? एक पाई बॉन्ड टूटता है, एक सिग्मा आता है इधर, एक सिग्मा आता है इधर। जरा गौर से देखो, सबने देखा मैंने कहाँ बनाया? 2 सिग्मा कहाँ है? एक इधर आया और एक इधर आया। एक की जगह क्या आएगा बताओ बेटा? H। एक की जगह क्या आएगा बताओ बेटा? CN। और OH को कंबाइन करके लिख देते हैं। जरा गौर से देखो, ये रहा OH, ओहो ये रहा OH। तुम लोग बोलोगे सर एक सिग्मा टूटे तो 2 सिग्मा गए कहाँ? तो एक सिग्मा ऑक्सीजन के साथ आता है और एक सिग्मा नीचे आता है, तो ये बन जाता है OH, और ये क्या बन जाता है बताओ बेटा? CN। अब देखो ये वाला रिएक्शन देखो, ये वाला बहुत ही भयानक रिएक्शन है, ये आपको देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। और से देखो, ये वाला समझ में आ गया? कोई मसला है इसमें? नहीं। अब और और से बेटा, मेरे पास अल्डिहाइड है, जरा गौर से देखते हैं ना। CH3 बेटा, ये रहा CO, और ये रहा बेटा मेरे पास H। इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? कोई मुझे बता सकता है ये रिएक्शन कौन सा है? CH3 MgI, पढ़ा तो होगा अगर किसी ने पूरे याद करा है। MgI नहीं है, MgCl बेटा, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। सर हमने पढ़ा था RMgX, ये कहलाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या कहलाता है? MgBrO, MgClO, MgIO, ये हेलोजन होता है। ये क्या आता है? हेलोजन हो, Cl हो, PrO, IO, ये ग्रुप 7 का एलिमेंट होता है। और R की जगह मैं बोलता था CH3 ले लो, या क्या ले लो बताओ बेटा? C2H5। अब जरा गौर से देखो, इन्होंने कैसे करा हुआ है? इन्होंने कार्बन और ऑक्सीजन की रिस्पेक्ट से बात की हुई है। तो कार्बन और ऑक्सीजन देखो बेटा, ये कार्बन पता है कौन से ग्रुप का एलिमेंट होता है? 4। ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का एलिमेंट होता है? 6। मैं नंबर लिख रहा हूँ, वरना रोमन में लिखते हैं, 4 ऐसे लिखते हैं, 6 ऐसे लिखते हैं। अब मुझे बताओ 4 ज़्यादा ताकतवर है या 6? 6। जो ज़्यादा ताकतवर होता है ना, उसको ऊपर चार्ज पता है कैसा आता है? नेगेटिव। और जो कम कम ग्रुप का होता है उसको ऊपर चार्ज पता है कैसा आता है? ये देखो पॉजिटिव। पहले बताओ ये वाली बात समझ में आई जो बुक में लिखा हुआ है? ये देखो लिखा हुआ है पॉजिटिव। ये क्या लिखा हुआ है बताओ बेटा?
अब देखो ये रहा CH3MgI। अब ये जो है ना मैग्नीशियम, मैग्नीशियम होता है ग्रुप 2 का एलिमेंट। कार्बन पता है कौन सा ग्रुप का एलिमेंट होता है? 4। अब मुझे बताओ 2 ताकतवर है या 4? 4 तो 4 के ऊपर आएगा क्या बताओ बेटा? पॉजिटिव नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज और Mg के ऊपर पॉजिटिव। ये देखो। अब मुझे बताओ नेगेटिव वाला रिएक्शन करता है किसके साथ बताओ बेटा? अब देखो, अब मैं ये चीज़ हटा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है तो देख लेने जाके, ठीक है? ताकि रिएक्शन समझ में आए। अब इसमें बता रिएक्शन होता है क्या? सिंपली नेगेटिव रिएक्शन करता है पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव रिएक्शन करता है किसके साथ बताओ बेटा? नेगेटिव से। ये देखो नेगेटिव है ना, नेगेटिव वाला कार्बन जाएगा इस कार्बन के पास, और पॉजिटिव वाली चीज़ जो है ना वो जाएगा किसके पास बताओ बेटा? ऑक्सीजन के पास। अब जरा और से देखना, ऑक्सीजन के पास आने वाले MgCl, और इस कार्बन के पास आने वाले क्या बताओ बेटा? CH3। क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव, और ये क्या बताओ बेटा? पॉजिटिव है। अब जरा और से देखो ये रिएक्शन किस तरीके से उन्होंने परफॉर्म करा है। अब एक पाई बॉन्ड टूटेगा, अब जरा गौर से देखना, जब पाई बॉन्ड टूटेगा ना तो होगा क्या? 2 सिग्मा बन जाएंगे। ये देखो, ये वाला पाई बॉन्ड टूटा तो बने 2 सिग्मा, एक सिग्मा आया इधर, एक सिग्मा आया इधर। अब मुझे बताओ O के पास क्या आएगा? O के पास क्या आएगा जल्दी बताओ यार। याद है मैंने चार्ज पे नहीं लगाया 23%, होता पढ़ाते हुए चार्ज पे लगा लूंगा, चार्ज हो जाएगा मेरा मोबाइल। तो मतलब हो गया। इसके ट्यून से आवाज़ आ गई मुझे, शिट। अब 1 घंटा वेट करो। अच्छा भाई, अब तो चार्ज होगा ना सर वेट करेंगे थोड़ी देर। MgCl। और अगर मोबाइल चार्ज लगाते हुए ऑन करना भूल जाओ, बड़ा गुस्सा आता है। समझ रहे हो ना? समझ रहा हूँ सर, सब समझ रहा हूँ। समझो फिर। अच्छा भाई, एक आ गया सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर आ गया बेटा, इधर क्या आएगा बताओ बेटा? CH3। बात समझ में आई? कोई मसला लग रहा है इसमें? तो बेटा ये देखो MgCl इधर आ गया, CH3 इधर आ गया, तो ये मैंने खोल के लिख दिया, बुक में देखो कंबाइन होके लिखा हुआ है, ये देखो इस तरीके से, ये देखो। और समझ में आ रही है? अब इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है बताओ बेटा? वाटर के साथ। किसके साथ? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। वाटर बोले तो, वाटर बोले तो पानी, पानी पानी बोले तो H2। हाँ H2। अब जो भी है भाई इधर देखो, OH रिएक्शन करता है MgCl के साथ, H रिएक्शन करता है किसके साथ बताओ बेटा? O के साथ। होता क्या है, होता क्या है, अगर मैं बताऊं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो बेटा इसकी लॉजिक समझ लो अगर नहीं समझ में आ रहा। होता ये है कि ऑक्सीजन ग्रुप 6 का एलिमेंट होता है तो इसके ऊपर नेगेटिव आता है, Mg ग्रुप 2 का होता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव आता है, और बच्चे को बताया कि भाई H और OH में इसके ऊपर पॉजिटिव आता है, इसके ऊपर क्या आता है? नेगेटिव। तो पॉजिटिव रिएक्शन करता है नेगेटिव के साथ, और नेगेटिव रिएक्शन करता है किसके साथ बताओ बेटा? पॉजिटिव के साथ। बात समझ में आ रही है? तो अब करना कुछ भी नहीं है, करना ये है कि बेटा CH3 लिखा हुआ है, ये आ गया O के साथ क्या आ जाएगा बताओ बेटा? H। और MgCl इधर से निकल जाएगा, और MgCl निकलने के बाद ये रिएक्शन करेगा किसके साथ बताओ बेटा? OH के साथ। ये बनाएगा OH MgCl, और बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ करके हम लिख देंगे। अब मुझे बताओ बेटा मेरे पास कौन सा बेटा मेरे पास ये अल्कोहल बना हुआ है? ये वाला अल्कोहल कौन सा है? ये वाला अल्कोहल कौन सा है? एक R, कितने R? 2। 2 R हो गए और एक H। बेटा सेकेंडरी को लिखा हुआ है 2 डिग्री। और किसी को याद है मैं पढ़ाते वक्त बता रहा था कि सेकेंडरी अल्कोहल का एक और नाम होता है? 2 डिग्री। ओ भाई आइसो, सेकेंडरी प्रोपाइल। इसका नाम क्या होता था? सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। और पूरे अल्कोहल पढ़ाते हुए मैंने बताया था बेटा प्रोपाइल अगर आ जाए ना सेकेंडरी प्रोपाइल, इसका एक और नाम होता है, क्या बताओ बेटा? आइसो प्रोपाइल अल्कोहल, जो कि हराम अल्कोहल है। अल्कोहल हराम नहीं नहीं भाई, पियो पियो। पियो आइसो प्रोपाइल बदल में अल्कोहल, आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है भाई, इधर तक रखते हैं, देखते हैं कितने रिएक्शन रह गए। वैसे तो रहा नहीं है वो जो रिएक्शन है ना मैकेनिज्म, वो मैं करा दूंगा। खैर रहता है, अभी रहता है। खैर अभी आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल की